दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट शॉन स्टीवनसन का कहना है कि हमारे खाने और एक्सरसाइज करने से भी 10 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा अच्छे तरीके से सोना और एक क्वालिटी नींद लेना। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग स्लीप स्मार्ट की वैल्यू जानते हैं और हम में से अधिकतर लोगों को इसकी रियल पावर का अंदाजा तक नहीं होता। जबकि स्लीप फाउंडेशन द्वारा पब्लिश की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग असल में अगले दिन हमारा मूड कितना सही होगा, हेल्थ कैसी होगी, हम कितने एनर्जाइज्ड, फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव होंगे, ये सब हमारे सोने के तरीके और क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करता है। फ्रंटियर्स इन न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग कम नींद लेने वाले लोग अच्छी नींद लेने वाले लोगों से कम प्रोडक्टिव और कम एनर्जाइज रहते हैं। इवन क्या आपको ये पता है कि अगर आप लगातार 10 दिन तक 6 से 7 या उससे भी कम घंटों की नींद लेते हो तो 10 दिन बाद आपको वैसा ही सेम फील होगा जैसे 24 घंटों तक बिना सोए होता है। स्लीप डेप्रिवेशन से हमारी ब्रेन पावर और मेमोरी वीक होने लगती है, हमें चीजें अच्छे से याद नहीं रहती और हम मेंटली वीक और कमजोर होने लगते हैं। इवन हमारी स्लीप पोजीशंस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम कैसे सोते हैं, सीधा, पेट के बल, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है, जिसे हम आगे डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो और कुछ भी करते हो, ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप अपनी स्लीप की वैल्यू समझ के इसे बहुत सीरियसली लेने लगोगे और सोने का एक स्मार्ट तरीका अपना के एक प्रॉपर स्लीप लेने लगोगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में स्लीप क्या होती है और ये क्यों जरूरी होती है। नंबर 1, स्लीप क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हमें नींद आती है और हम कम्प्लीटली बेहोश होकर सो जाते हैं, जहाँ सीधा हमारी आंखें अगले दिन सुबह खुलती हैं, तो इस एक रात की नींद में हमारा ब्रेन हर 90 मिनट्स में स्लीप के इन 3 फेजेस में घूमता रहता है, जो है डीप स्लीप, लाइट स्लीप और REM स्लीप, जिसे ड्रीम स्लीप भी कहते हैं। डीप स्लीप को आप एक पोस्ट डिलीवरी सर्विस की तरह देख सकते हो, जहां पूरे दिन में इस पोस्ट ऑफिस यानी आपके ब्रेन में कई सारे मेल्स यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। आपने आज क्या पढ़ा, क्या खाया, अच्छे बुरे मोमेंट्स, सब कुछ आपके हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है, जो आपके ब्रेन का एक तरह का टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है, जिसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन को मेमोरी की तरह आपके ब्रेन में परमानेंटली स्टोर करा जाएगा और कौन सी इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, वो यही डिसाइड होता है। जहां डीप स्लीप में आप इन सभी मेल्स को यानी इन्फॉर्मेशन को डिलीवरी ट्रक्स में डाल के इसके परमानेंट एड्रेस पे पहुंचाते हो, यानी अपनी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट बनाते हो। और अगर आप सोने में देर कर दो, जहां आप सोने से पहले अपना फोन यूज करने में या कुछ काम करने में अपने स्लीप शेड्यूल के शुरू के घंटों को वेस्ट कर दो, तो आप अपनी डीप स्लीप को मिस कर दोगे, जहाँ ये सारे डिलीवरी ट्रक्स अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे और हमेशा के लिए खो जाएंगे। क्योंकि डीप स्लीप के बाद ही आती है लाइट स्लीप, जहां आप अपने पोस्ट ऑफिस को साफ कर रहे होते हो। लाइट स्लीप का मेन रोल होता है आपके हिप्पोकैम्पस को साफ करना, जहां आपने जो कुछ भी सीखा, कोई भी मेमोरी बनाई, कुछ भी याद करा, वो अगर डीप स्लीप के प्रोसेस में परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ होगा तो लाइट स्लीप में सब कुछ साफ हो जाएगा। और अगर आप 16 घंटों से ज्यादा देर तक जागे हुए हो तो आपके ब्रेन के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ आपका हिप्पोकैम्पस फुल हो जाता है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होल्ड नहीं कर पाता। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब आप अपने आप को फोर्स करके बिना सोए लेट नाइट तक कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो तो आप एक ही लाइन को बार बार पढ़ते रहते हो। ज्यादातर लाइट स्लीप हमारे स्लीप शेड्यूल के एंड में होती है, जहां कई बार सुबह जल्दी उठना आपके लाइट स्लीप के मेमोरी रिफ्रेश के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आप इससे भी ज्यादा जल्दी उठ जाओ तो आप अपनी REM स्लीप को भी डिस्टर्ब कर दोगे। REM स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। अगर आप किसी को सोते हुए नोटिस करो जो अपने REM स्लीप के फेज में है, तो आप देखोगे कि उसकी बंद आंखों की पुतलियां हल्की हल्की हिल रही होती हैं और उसकी बाकी सारी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई होगी, जहां वो चाह के भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। नाउ REM स्लीप के टाइम आपके ब्रेन में क्या हो रहा होता है, इसे समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर डीप स्लीप एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लिखे हुए सारे मेल्स यानी इन्फॉर्मेशन को एक परमानेंट जगह स्टोर करता है, तो वहीं REM स्लीप एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन सभी नोट्स को स्टडी करता है, एडिट करता है, कोई भी सेंस बना के एक दूसरे से लिंक करता है और एक स्टोरी बनाता है, जिसे सोते हुए आप ड्रीम्स की फॉर्म में एंजॉय कर पाते हो। REM स्लीप में आपका ब्रेन आज की सारी इन्फॉर्मेशन को आपके पास्ट से किसी भी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जो आपकी क्रिएटिव साइड को अनलॉक करता है। और अगर आप अपनी REM स्लीप को मिस करने लगेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी भी कम होती जाएगी और आप अपनी लाइफ की नॉर्मल प्रॉब्लम्स का भी कोई क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हम एक अच्छी 7 से 9 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो हम इन तीनों स्लीप फेजेस में किसी न किसी को जरूर मिस कर देंगे, जो तीनों ही हमारी हेल्थ, ब्रेन प्रोडक्टिविटी, मूड और लाइफ पे अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करती हैं। नंबर 2, बेहतर सोने के लिए 4 टिप्स। स्लीपिंग पोजीशंस। नाउ आप किस तरह सोते हो ये भी आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारे पेट की शेप कुछ ऐसी होती है जिससे अगर हम राइट साइड में लेट जाएंगे तो ये एसिड
हमारी बॉडी के कई और ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें डैमेज कर सकता है। राइट साइड पे सोने से हमें एसिडिटी या हार्ट बर्न जैसी कंडीशन हो जाती है, जो इसी एसिड के गलत पोजीशन की वजह से होती है। डॉक्टर्स कहते हैं बार बार एसिड बनने से कैंसर तक हो सकता है। वैसे ये कुछ कॉमन स्लीपिंग पोजीशंस होती हैं। बैक यानी जहां आप बिल्कुल सीधे लेट जाते हो। दूसरा है स्टमक यानी आप उल्टा पेट के बल होकर सोते हो। और इनमें सबसे वर्स्ट है राइट साइड पोजीशन, वहीं सबसे बेस्ट है लेफ्ट साइड। मेडिकल डेली की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे सोने से आपकी बॉडी की अलाइनमेंट बिल्कुल नेचुरल रहती है, जहां आपकी स्पाइन कहीं से भी कर्व नहीं होती और आपका पेट बिल्कुल सही जगह पे होता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न जैसी कंडीशंस में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, सही पोजीशन में हमारे लिए इसलिए सोना जरूरी है ताकि हम हर अगले दिन बिना किसी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम के उठें और अगले दिन बिना कोई हेल्थ प्रॉब्लम के सो सकें, जिससे हम लाइफ लॉन्ग एक बेहतर और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकें। क्रिएट अ स्लीप सेंचुरी। हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से डिजाइन है कि ये हमारे बिहेवियर्स को ऑटोमेट करने के लिए हर जगह पैटर्न्स ढूंढता है। जैसे ही आप किचन में जाते हो तो आपका ब्रेन खाना खाने या बनाने का ऑटोमेटिक मोड ऑन कर देता है। जब आप बाथरूम जाते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप क्या करने आए हो। आपके ब्रेन में हर जगह का एक फिक्स रोल बन गया है, जहां जाते ही आप बिना सोचे समझे एक काम को करने लगते हो। कुछ इस तरह ही अगर आप अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए ही यूज करोगे तो आपका ब्रेन इस पैटर्न को पकड़ लेगा। इसे लगेगा कि बेड मतलब नींद। वहीं अगर आप अपने बेड को और बाकी काम के लिए यूज करोगे तो इससे आप मेंटली अपने आप को सोने के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप बेड पे पड़े हुए अपना फोन यूज करते रहते हो या बेड पे खाना खाते हो और इसी बेड पे सोते भी हो, तो जब भी आप अपने बेड पे आते हो तो आपका ब्रेन इतनी सारी एक्टिविटीज में कंफ्यूज हो जाता है और नींद आने में प्रॉब्लम होती है। सनलाइट एंड सर्केडियन रिदम। आपकी आज रात की नींद की क्वालिटी कैसी होगी, इसकी शुरुआत आपकी सुबह से ही हो जाती है। हम सबकी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है, जहां हमारी बॉडी 24 घंटों में रात या दिन के हिसाब से कई फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर चेंजेस करती रहती है। जहां सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी अपनी सर्केडियन रिदम को मेंटेन रखती है। सूरज की रोशनी लेने से आपकी बॉडी में अपने आप वो हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जिनकी दिन भर में जरूरत होती है, जो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखता है, जिससे आपके ब्रेन को पता रहता है कि कब दिन है जब आपको जागे रहना है, काम करना है, और कब रात है जब आपको रेस्ट करना है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए डायरेक्ट सनलाइट लेने से आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। बहुत कम सनलाइट लेने से और बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट के एक्सपोजर से हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कब सोना चाहिए और कब जागना है। अवॉइड स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम। वेल, वी ऑल नो, आजकल बच्चे हो, बड़े हो या जवान, अधिकतर लोग सोने से पहले रात को घंटों बेड पे लेटे लेटे फोन यूज करते हैं, जब तक उनकी आंखें थक ना जाएं और उन्हें नींद ना आ जाए। जबकि किसी भी डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। एक स्क्रीन से निकलने वाली लाइट पे फोकस करने से हमारे ब्रेन को ये लगता है कि अभी भी दिन हो रहा है, जिससे हमें नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारी डीप स्लीप डिले होती जाती है। इसीलिए सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले सभी तरह की स्क्रीन्स को, अपने फोन, लैपटॉप, टीवी एटसेट्रा को अपने आप से दूर कर दो, जो शुरुआत में आपके लिए टफ होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आप बोर होकर सोने लगोगे। ये एक ऐसी आदत है जिसे आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में ऐड कर लो, आपके लिए उतना ही अच्छा है। ये आपकी नींद ना आने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और साथ ही आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।